हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ब्यूट 1ईन तथा ब्यूट 2ईन के ओजोनीकरण का वर्णन कीजिए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा इस अभिक्रियाओं को देखते हुए प्राप्त उत्पाद को समझकर जो है इस प्रश्न के हल तक या उत्तर तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए आइए हम समझते हैं ओजोनीकरण अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, जो कि मुख्य अवधारणा के रूप में हम समझते हैं ओजोनीकरण को। तो ओजोनीकरण अर्थात O3 ओजोन का योग किस प्रकार जो है ये अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। आइए हम इनकी क्रियाविधियों की चर्चा करते हैं और इनसे बनने वाले उत्पाद की चर्चा करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, ब्यूट 1ईन जिसका सूत्र होता है CH2 द्विबंध CH एकल बंध CH2 और CH3। ये किसका सूत्र है? यह है ब्यूट 1ईन। यदि हम ध्यान दीजिएगा इसकी अभिक्रिया या इसका ओजोनीकरण कराएं अर्थात O3 से इसकी अभिक्रिया कराएं तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें प्राप्त होगा CH2 CH CH2 CH3 तथा यहाँ एक ऑक्सीजन इस प्रकार और बची 2 ऑक्सीजन इस प्रकार जुड़ेंगी। तो ये जो है मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा अर्थात इसका नाम हो जाएगा मध्यवर्ती है ये ओजोनाइड। अब ये अभिक्रिया आगे बढ़ेगी तो आइए इसको हम आगे समझते हैं कि किस प्रकार ये संपन्न होगी। ये जो ओजोनाइड प्राप्त हुआ, यदि हम इसकी अभिक्रिया जिंक प्लस H2 की उपस्थिति में संपन्न करा दें तो आगे ध्यान दीजिएगा होगा क्या? यहाँ हमें मिल जाएगा HCHO, साथ में हमें सह उत्पाद के रूप में मिलेगा CH3 CH2 CHO और साथ में हमें प्राप्त हो जाएगा H2O2। तो ये जो मिला है आपको HCHO, इसका नाम है मेथेनेल। और ये जो आपको मिला है इसका नाम है प्रोपेनेल। तथा ये जो है इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इस प्रकार जो है आपको यह अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। अब यदि हम बात करें इसके दूसरे भाग की, जिसमें हमसे कहा है CH3 CH द्विबंध CH और एकल बंध CH3, तो इसमें हमसे किसकी अभिक्रिया की कहा है? इसमें हमसे कहा है ब्यूट 2ईन की अभिक्रिया का हमें कराना है ओजोनीकरण अर्थात इसका हम करा लेते हैं ओजोनीकरण O3 के साथ इसकी अभिक्रिया करा लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। यहाँ जो है हमें मध्यवर्ती मिलता है CH3 CH CH CH3, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ इस प्रकार ये 2 ऑक्सीजन जुड़ी रहती हैं। तो ये जो है हमें मध्यवर्ती प्राप्त हुआ ओजोनानाइड अर्थात ये जो है हमें मध्यवर्ती मिल गया। ठीक है, अब इसी मध्यवर्ती की अभिक्रिया जैसे कि हमने पहले कराई, किससे कराते हैं? इसकी अभिक्रिया वापस हम जिंक प्लस H2 की उपस्थिति में संपन्न कराते हैं। तो इसकी अभिक्रिया जो है जब हम Zn प्लस H2 की उपस्थिति में संपन्न कराते हैं तो यहाँ क्या मिलता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिलता है हमें 2 मोल CH3 CHO के और साथ में मिलता है हाइड्रोजन परऑक्साइड अर्थात H2O2। तो ये जो है इसका नाम क्या हो गया? एथेनेल। तो इस प्रकार जो है हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो इस आधार पर हमने जो है ब्यूटेन 1ईन तथा ब्यूटेन 2ईन का ओजोनीकरण अभिक्रिया की विस्तार पूर्वक व्याख्या को समझा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।